नमस्कार। अब हम गीता की 8वां अध्याय पढ़ रहे। आप लोग सुनिए। व्याख्या। भगवान भीष्मश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष है। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्षों, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रमी बात जगत में सिद्ध ही है। पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी है और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म के अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपाचार्यों की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी है, हमारे परम हितैषी है और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तथापि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्यों का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्यों पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म के ही कृपाचार्यों का अपमान ना समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्यों को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रशंसा करना चाहता है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र है। ये बड़े ही शूरवीर है। उन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर है। आप यहाँ ना समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे पितामह शांतनु के भाई वाहिक के पुत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा है। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किया है। ये बड़े शूरवीर और महारथी है। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि ये आचार्य हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर है, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी है, जबकि पांडवों की सेना में ऐसे एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्मा की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। नमस्कार। आज के लिए है।